जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट पेरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की CSS एंड PMS दोनों की तैयारी को बड़ी ही अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करना है और पीछे शायद आपको मेरी बिल्ली की आवाज़ भी आ रही होगी। खैर, आज मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने और ये तमाम करंट अफेयर्स ये वो हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले इम्तहान के अंदर। तो आप लोग सारे इस पूरे जितने भी मैं आज आप लोगों के साथ डायमेंशन शेयर करने जा रहा हूँ, प्लीज़ इन सारी डायमेंशन को एक एक दफ़ा हर एंगल से ज़रूर देखें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जितने भी सवाल शेयर करने जा रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। आप लोगों ने उसके इम्प्लीकेशंस याद रखने हैं। आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ उसके सबसे पहले कॉजेज़ क्यों हुआ, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे यानी कि इम्प्लीकेशंस और सोल्यूशन। या आपने हर टॉपिक के 5-5 रख लेने हैं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश एसे में बताया। अच्छा, इम्प्लीकेशंस ऑन सबसे पहले ग्लोबल पावर यानी कि जिसमें USA और चाइना आ जाएगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑन पाकिस्तान को अलग से देखें, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑन रीजन अलग से देखें और इम्प्लीकेशन ऑन ग्लोबल ऑर्डर अलग से देखें, ठीक है। ये 4 इम्प्लीकेशंस आपने देखनी है और ये तकरीबन 2 एक इम्प्लीकेशन इसकी देख लें, 2 इसकी देख लें, 2 इसकी देख लें, 2 इसकी देख लें और आपका बेहतरीन सा आंसर, ज़बरदस्त सा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको हर टॉपिक में आप लोगों ने ऐसे ही करना है। क्या इम्प्लीकेशंस करने हैं, कॉजेज़ 5-5 करने हैं, इफेक्ट्स 5-5 करने हैं। 5-5 इफेक्ट से मुराद बल्कि इफेक्ट्स या इम्प्लीकेशंस आपने 5-5 नहीं करने। आपने हर सवाल के, हर टॉपिक के 2 ग्लोबल पावर के ऊपर, 2-3 पाकिस्तान के ऊपर, 2-3 रीजन के ऊपर और 2-3 ग्लोबल लेवल के ऊपर आपने इम्प्लीकेशंस करने हैं, जितने भी सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सारा ओवरव्यू। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जी टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने इस इम्तहान 2025 के इम्तहान के लिए, CSS जो आप लोगों का जनवरी में होने जा रहा है, सॉरी PMS जो जनवरी में होने जा रहा है और CSS जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का इन द मंथ ऑफ फेब होने जा रहा है 15 तारीख को, और 15 तारीख को PMS, उसके लिए आप लोगों ने करना है। सो ओके, सबसे पहले जो हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई है, 26वीं तरमीम हुई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, क्राइसिस हुई है, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुए। तो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितनी भी हुई हैं ख़ास तौर पे, और ये अमेंडमेंट कैसे पाकिस्तान के लिए एक, इसके मतलब शायद आ सकता है कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स लिखें, शायद आ सकता है प्रोज एंड कॉन्स लिखें, शायद आ सकता है कि इसके इल्ज़ एंड रेमेडीज़ लिखें फॉर एग्जांपल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरिया के ऊपर अभी HTS की हुकूमत आ चुकी है और अब्दुल्ला की जो डायनेस्टी इतने अरसे से चल रही थी, वो सारी डायनेस्टिकल जो उनकी गवर्नमेंट थी वो सारी गिर चुकी है। HTS आ चुके हैं, रेबल्स आ चुके हैं। अब उसका इम्प्लीकेशंस ऑन दी ग्लोबल पावर, ऑन पाकिस्तान, ऑन रीजन एंड ऑन USA चाइना। अच्छा, सीरिया का टॉपिक ना आप लोगों ने इसमें एक ज़रा चीज़ नोट कर लें। इसका आपने टॉपिक अगर आ जाए ना कि सीरिया के जब HTS वापस आ चुके सीरिया में, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन दी ईरान, क्योंकि ईरान को सबसे बड़ा सेटबैक मिल रहा है, आपके हमास को बहुत बड़ा सेटबैक मिल रहा है, मिडिल ईस्ट वगैरह। तो इसको आपने स्पेसिफिकली देखना है, ईरान की नज़र में, पाकिस्तान की नज़र में, इम्प्लीकेशंस ऑन मिडिल ईस्ट की नज़र में, ठीक है। और ये सारे तो आपने देखने हैं, ठीक है। तो सीरिया का आप लोगों ने इस तरह करना है कि सीरिया में क्यों गवर्नमेंट गिराएगी। अफ़गानिस्तान वैसे आई बिलीव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन चलें आप ये भी इसकी भी डायमेंशंस रेडी कर लें कि वाई के मतलब अफ़गानिस्तान में अभी तक स्टेबिलिटी क्यों नहीं ला सके थे। हाँ, अफ़गानिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन है टेररिज्म से रिलेटेड, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो आज भी टेररिज्म के लिए सॉइल उनकी इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की और दुनिया पूरी की एक ही डिमांड थी कि अफ़गानिस्तान की सॉइल यूज़ नहीं होनी चाहिए, तब अफ़गानिस्तान की सॉइल यूज़ हो रही है, पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है। तो उसकी क्या रूट कॉजेज़ हैं, आखिर पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है, टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। और नेशनल इंटीग्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह रहा है इन करंट अफेयर। हमारे मुल्क में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एक्सट्रीमिज़म, सेक्टरिज्म और इस तरीके से बाकी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं। नेशनल इंटीग्रेशन अगेन आप लोगों का इंग्लिश एसे, चाहे वो PMS का हो या CSS का हो, दोनों में इंग्लिश एसे भी इसका एक्सपेक्टेड है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जी इकॉनमी के ऊपर मैं आऊँ। इकॉनमी की मोटी मोटी अगर आपको डायमेंशंस बताऊँ तो इकॉनमी में देखें जी, हमारे सबसे पहले बीओपी के मसले हैं, ठीक है। इकॉनमी में हमारे आईपीपीज़ के मसले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे आईपीपीज़ लग रहा है। बैलेंस ऑफ प्राइम पेमेंट के मसले हैं, आईपीपीज़ के मसले हैं। तो एक तो इकॉनमी का बच्चों आप लोगों का कंफर्म सवाल आ सकता है, क्योंकि इकॉनमी से ही लिंक है आपका सर्कुलर डेब्ट, ठीक है। इकॉनमी से ही लिंक है आपकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा आप लोगों का बिजली से रिलेटेड सारे मसले इकॉनमी में भी आ जाएंगे, ठीक है। मेजर डायमेंशन इकॉनमी मैंने आपको बता दी, टेररिज्म बता दी। अच्छा, सीरिया के साथ साथ प्लस पैलेस्टाइन इशू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन दोनों, शायद दोनों में से एक ही सवाल आ जाए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पैलेस्टाइन में से भी आएगा, सीरिया में से भी आएगा। कश्मीर इस बार मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पैलेस्टाइन और सीरिया दोनों में से एक एक सवाल एक्सपेक्टेड है। और कोई भी सवाल है ना, अगर आपके पाँच ये ज़रूरत, ये अगर रेडी हैं, और सेम गोज़ फॉर ग्लोबल पाकिस्तान रीजन, और ये आपके रेडी हैं, कोई भी सवाल आ जाए आप स्कूल से मोल्ड करके लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप लोग काम कीजिएगा। अच्छा, पाँचवा इकॉनमी था। अच्छा, इसके बाद जी सिक्स्थ बच्चों, 6वें नंबर पे ना एस्पायरेंट्स, चाहे आप पीएमएस के एस्पायरेंट हैं या चाहे आप सीएसएस के पीएमएस के एस्पायरेंट हैं या सीएसएस के एस्पायरेंट हैं। अच्छा बच्चों, फिर अगर मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बताऊं जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है, वो है एक एससीओ है, एक ब्रिक्स है। ब्रिक्स कैसे इंडिया ख़तरा पैदा कर रहा है, ब्रिक्स में इंडिया मतलब कैसे नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, ठीक है। और एससीओ में ओआईसी वैसे नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन एससीओ में चूँकि पाकिस्तान में समिट भी हुआ है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में 20 बल्कि G20 वैसे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपने एससी और ब्रिक्स जो है ज़रा ध्यान से देख के जाने कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आप लोगों ने मेनली फोकस रखना है, एससी और ब्रिक्स के ऊपर भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फॉर 2025, क्योंकि इस पूरे साल में ये डेवलपमेंट होती रही है हमारे मुल्क के ऊपर, मुल्क के अंदर, ठीक है। बाकी वही डेमोक्रेसी अगर आ सकता है, लेकिन वह ज़्यादातर ऐसे में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप डेमोक्रेसी पे देख लें। इकॉनमी के लिहाज से नॉलेज इकॉनमी भी आप देख लें, व्हाट इज़ नॉलेज इकॉनमी, कैसे पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब मैंने आपको ब्रिक्स का बताया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, 7वीं डायमेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ यूएसए चाइना। यूएसए चाइना की अगर कोई आपसे कहे ट्रेड वार करो, यूएसए चाइना के टसल करो, तो ये सारे पुराने टॉपिक हो गए। एक आपको बड़ा अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल वार, जिसको चिप्स वार कहते हैं। चिप्स की वार, यानी कि जो टेक्नोलॉजी में चिप्स एक ऐसी चीज़ है जो कि टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस, चिप की इंडस्ट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, ताकि ये दोनों अपने चिप्स को ना बना सकें। ताइवान का मसला चिप्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताइवान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चिप्स जो है बनाई जाती हैं। ये चिप्स जैसे हमारे मोबाइल के अंदर लगती हैं, ऐसे चिप्स जो हैं वो आप हमारा चाइना और यूएसए जो है अपने टेक्नोलॉजी में, और ये चिप्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे न्यूक्लियर, यानी कि चाइना पाकिस्तान न्यूक्लियर वगैरह में भी इस्तेमाल करता है। तो यूएसए चाइना का चिप्स की जो वॉर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को तकरीबन 7 मोटे मोटे टॉपिक्स बताए हैं, और इसके अलावा मैं अगर आपको बाकी टॉपिक्स के हवाले से आगाह करूं, तो ये मेन, अगर आप ये 7 टॉपिक्स विद ऑल डायमेंशन कर लें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें से 7 में से 4 सवाल तो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं ही हैं ना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, और भी बहुत से सवाल है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, आने के चांस भी हैं, हाँ। बल्कि क्लाइमेट चेंज 8वें नंबर पे मैं, क्योंकि कोप 29 और कोप 28 ये दोनों बड़ी कोप इंपॉर्टेंट थी, तो ये भी आप देख लें, क्लाइमेट चेंज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन सकता है। कि हमारे पास 8 मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप कर लें इंशाल्लाह ताला। इसमें से 4 तो 110% मुझे लगा ये 8 टॉपिक आएंगे, इससे बाहर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये तरीके से कर लेना जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो आई कैन बेट यू कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के आराम सुकून से 4+ ही सवाल आप लोगों के अटैम्प्ट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सीरिया इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, हाँ। इकॉनमी इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, यूएसए चाइना की टेक वॉर इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। अगर आप फिर बता दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। टाइम वैसे थोड़ा शॉर्ट है, शायद मैं ना बना सकूँ, लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो इंशाल्लाह ताला व्हाट आई विल डू कि आई विल मेक सेपरेट वीडियो। शायद मैं डिटेल इतनी ना बना सकूँ, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों के लिए आउटलाइन बनवा दूंगा हर 8 के 8 टॉपिक्स की। तो बताइएगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे हम कर लेंगे। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको हेल्प दे रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अगर ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को हेल्प दे रहे हैं ना,
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और ताकि आप लोगों को हेल्प आउट होती रहे। नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप चाहते हैं? मैंने इंग्लिश और करंट अफेयर की बना चुका हूँ, करंट अफेयर की बहुत डिमांड थी इसलिए बनाइए। नेक्स्ट कौन सा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगाने चाह रहे हैं, कोई ऑप्शनल कंपलसरी का, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर में मैं चले नंबर आपको इंशाल्लाह, अभी इस वीडियो में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी, अगले वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर करना है जब ऐसे वगैरह बताऊंगा, ताकि आप लोगों को मैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने व्हाट्सएप, बल्कि नीचे आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे PMS CSS में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।